हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे माइक्रोबायोलॉजी में और ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। इसमें भी हमारा जो इंपॉर्टेंट वो है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो आज हम यही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे को, ये क्या होता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारा क्या है, एक डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है। अब टेस्ट से जैसे आप ये समझिए एग्जाम्पल, आप साल भर क्या करते हैं, कॉलेज या स्कूल में स्टडी करते हैं, उसके बाद आपके फाइनल एग्जाम होते हैं। तो वो एग्जाम क्या होते हैं, एक तरह से आपके पोटेंसी को बताते हैं कि इस बच्चे ने कितना सीखा, या ये कितना मतलब काबिल है, या ये टॉपर बनने के काबिल है कि ये लास्ट वेंचर होगा। इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, इसी के द्वारा टेस्ट के द्वारा परफॉर्म करते हैं। तो वो होता है हम लोगों का टेस्ट। उसी तरह से हम यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल एसे जो होता है, इसमें हम टेस्ट को डिटरमाइन करते हैं और उनकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं। अब यहाँ पे किन चीज़ों की कर रहे हैं, तो कोई केमिकल कंपाउंड है जैसे हमारे एंटीबायोटिक्स हो गए, या विटामिन्स हो गए, या अमीनो एसिड। तो हम इनकी जब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं तब हमको ये पता लगता है कि ये मतलब एक्चुअल में कितने काबिल हैं कुछ करने के। अब काबिलियत को हम कैसे नापेंगे, यहाँ पोटेंसी वर्ड से डिनोट किया गया है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट की पोटेंसी को पता लगाने के लिए। अब यहाँ पे पोटेंसी से आप मतलब ये समझिए कि हमारे जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, आप एक्चुअल में ये समझिए एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट हैं, इनका मेन काम क्या होता है कि ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ये इनका क्या है, मेन काम है कि ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको रोकते हैं। अब इसका माइक्रोबायोलॉजिकल एसे का काम क्या क्या होगा यहाँ पे, कि जो ये हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है ये एक्चुअल में अपना काम कर रहा है कि नहीं है। जैसे ये समझिए कि हमारा 10 ग्राम एंटीबायोटिक्स अगर हमारे इतने एरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता था, तो अब इसका काम सिंपल क्या है ऐसे का, कि वो इसको टेस्ट वगैरह परफॉर्म करके इसको पता लगाता है कि ये एक्चुअल में सच में इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहा है कि नहीं, रोक रहा है इनकी ग्रोथ को कि नहीं। तो एक तरह से आप ये समझिए कि ये हमारा क्या है, पुलिस ऑफिसर है या इंसेप्शन हुआ है यहाँ पे, जो इसको क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि एक्चुअल में ये अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं। तो इन्हीं सबको चेक करने के लिए हमारे होते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। और इसकी करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, इसकी पोटेंसी। पोटेंसी क्या मतलब, एक तरह से हम भी कहते हैं ना, इस बच्चे में कितना पोटेंशियल है, ये किस काबिल है, पोटेंशियल उसकी ताकत एक तरह से। तो यहाँ पे वो इसकी ताकत को पता लगाता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट की ताकत को हम माइक्रोबायोलॉजिकल एसे के द्वारा। अब ये किसकी हेल्प से पता लगा रहे हैं हम, जो यहाँ पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको मारने की कैपेसिटी हम पता लगा रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक। ये हमारे विटामिन के लिए भी होते हैं और अमीनो एसिड के लिए भी होते हैं। तो एंटीबायोटिक तो किल करते हैं, मतलब इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, लेकिन विटामिन और अमीनो एसिड ये क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। और इसके बाद एक और टॉपिक है असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारा पार्ट 3 है हमारे जो माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 4 है उसका। इसके पहले के 2 पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, हमारे डिसइंफेक्ट जो डिजाइनिंग एसेप्टिक एरिया का है वो वाला, और हमारे कुछ मेथड, तो वो आप जाके प्लेलिस्ट में अंदर जाके देख सकते हैं, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो हम समझते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक। तो इसको समझने के लिए हमारा कुछ एक प्रिंसिपल है, पहले हम उसको समझेंगे। तो पहले ये समझिए एंटीबायोटिक हमारे क्या थे, जो हमने अभी देख ही लिया कि ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करते हैं। माइक्रोब्स बोल देता हूँ मैं इसको। तो ये हमारे माइक्रोब्स को इनहिबिट कर रही हैं कहाँ कहाँ, जैसे आप ये समझिए हमारा कोई फर्श है जिस पे हमको चलना है, हमको यूज़ करना है किसी लैब वगैरह के लिए, तो उस पर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ये हमारा मतलब एंटी माइक्रोबियल एजेंट जैसे किसी बॉडी वगैरह पे हमने यूज किया, हैंड वगैरह पे हमने लगा लिया इथेनॉल, तो यहाँ के सारे माइक्रोब्स हमारे किल हो गए। जो आजकल सैनिटाइजर वगैरह का यूज़ हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो वो भी हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो जब हमने उसका यूज़ किया तो कितने सारे बैक्टीरिया किल हो गए, इस चीज़ को हम चेक करेंगे किसकी मदद से, माइक्रोबियल एसे की मदद से। तो इसीलिए ये हमारा ज़रूरी भी है बहुत ज़्यादा। अब इसको कंपेयर करके हम चेक करते हैं। तो हमारा जो प्रिंसिपल बेस है वो हमारा कंपैरिजन पे बेस है, और इसके हमारे 2 तरीके होते हैं, सिलेंडर प्लेट या कप प्लेट मेथड, और दूसरा हमारा होता है टर्बिडी मैट्रिक और ट्यूब एसे। इन दोनों को हम बारी बारी से देख लेंगे। तो पहले हमें इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं। ये प्रिंसिपल हमारा कंपैरिजन का होता है। अब इससे पहले मैं आपको समझाने से पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, जिससे आपको ये बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। तो एग्जाम्पल ये समझिए आपके कॉलेज में क्या हुआ, टेस्ट हुआ है। तो आपके मार्क्स कितने आए हैं, 19 मार्क्स आए हैं आपके।
ठीक है फ्रेंड्स। अब आप आके घर पे बता रहे हो कि पापा जी मेरे 19 मार्क्स आए हैं, तो आपके पेरेंट्स कब खुश होंगे 19 मार्क्स से? जब उनको ये पता लग जाएगा कि ये 19 मार्क्स आए कितने में से हैं। अगर ये मार्क्स 19 हमारे 100 में से आए हैं तब तो बहुत बेकार है, 50 में से आए हैं तब भी बेकार है, 30 में से आए हैं तब एवरेज है। लेकिन अगर यही 19 मार्क्स अगर हमारे 20 में से आए हैं तब हम कहेंगे कि हमारे 19 मार्क्स कितने बहुत ही बढ़िया आए हैं, मतलब टॉप क्लास आए हैं। तो हमने ये किससे जाना? आपने ध्यान दिया फोकस, ये हमारे क्या है मार्क्स है। तो हमने किससे जाना इसको? जो हमारे ये वाले थे मैक्सिमम मार्क्स थे ना, उन चीज़ों से हमने पता लगाया कि हमारे 19 मार्क्स क्या हैं, बेस्ट हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, स्टैंडर्ड है, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। इसकी हेल्प से हम पता लगाएंगे कि जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में ठीक है कि नहीं है। नहीं समझे? कन्फ्यूज़न हो रहा है ना? थोड़ा और एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक की हेल्प से, कि हमको क्या करना है, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स को पता लगाना है कि वो एक्चुअल में हमारा कितना हेल्पफुल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक लेते हैं। और स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक क्या होता है, हमारा जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है कि हाँ ये हमारा क्या है, परफेक्ट है, और ये हमारे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने की दम रखता है। ठीक है फ्रेंड, समझे ना? जो हमारा स्टैंडर्ड है वो हमारा क्या है, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, और वो हमारी दम रखता है माइक्रोबियल एजेंट, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनको इनहिबिट करने की दम रखता है। तो हमें ये स्टैंडर्ड पता लग गया। अब हमको चेक करना है कि जो हम टेस्ट जो वाला बना रहे हैं वो एक्चुअल में इसको मारेगा कि नहीं, इनहिबिट करेगा कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो एंटीबायोटिक्स है जो हमने टेस्ट प्रिपेयर किया उसको भी हम इसी तरह से अप्लाई करेंगे माइक्रोबियल एजेंट को, ठीक है। उसके बाद हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे। अगर जो हमारा ये टेस्ट वाला है ये अगर इसके बराबर दे रहा है तब तो हम कहेंगे कि ये हमारा परफेक्ट बना है जो हमारा टेस्ट है, और अगर वो इससे कम दे रहा है तब हम कहेंगे ये हमारा लेस इफेक्टिव है, और अगर ये इससे बिल्कुल ही बेकार दे रहा है, मतलब थोड़े से भी मार नहीं रहा बैक्टीरिया को, तब हम कहेंगे हमारा जो टेस्ट एंटीबायोटिक्स है वो हमारा बेकार है। अब इसको आप बहुत अच्छे से आगे समझ लेंगे जब हम इसको अप्लाई करेंगे इन दो टेस्ट में, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है। अब पहला हमारा है सिलेंडर प्लेट और कप प्लेट मेथड। तो पहले इसको समझते हैं। तो इससे पहले हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो क्या है कि हमको मीडिया प्रिपेयर करना है, फिर बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, फिर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करना है कि यहाँ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे, और प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो मैंने अभी आपको बताया टेस्ट और स्टैंडर्ड दो तरह के हम सॉल्यूशन लेंगे, उनको आपस में कंपेयर कर लेंगे टेस्ट को स्टैंडर्ड से, उससे हम पता लगा लेंगे टेस्ट वाला कितना इफेक्टिव है ऑफ एंटीबायोटिक। तो इन सबको हम कुछ टेबल हमारी होती हैं इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार, बहुत बड़ी बड़ी टेबलें थी, आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ आपको बेसिक सिंपल समझाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये सब मैं अटैच कर दूंगा नोट्स के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स की मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, जिससे आपको कभी ज़रूरत हो तो आप देख लेना। बाकी नॉर्मली हम समझ लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है फ्रेंड। तो पहला हमारा है सिलेंडर प्लेट मेथड। तो मैं इसको जनरली आपको समझा देता हूँ, इसमें आप ये डिस्कस कर लेना, वही रीड कर लेना, वही सेम है। तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि सबसे पहले हम क्या तैयार करते हैं, अपना अगार मीडियम, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हमारा क्या है, एक मीडिया है, कल्चर मीडिया, जो हमारी पेट्री प्लेट जैसे होते हैं ना उसमें। तो हम क्या करेंगे, अगार को पहले क्या करेंगे, अच्छे से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करके, फिर हम उसको यहाँ पे जो हमारी पेट्री प्लेट्स होती है उसमें डालेंगे। तो यहाँ पे हमको तैयार कैसे करना है, तो हम यहाँ पे 3 लेयर रखेंगे, ठीक है, आपको दिख रही होंगी 3। तो जो सबसे नीचे की लेयर होगी वो हमारा सिंपल अगार मीडिया होगा, मतलब उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। जो पहली लेयर होगी वो भी हमारी सिंपल होगी, लेकिन जो बीच की लेयर है ना, यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अगार मीडिया में डाल देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम चूज़ करेंगे अपनी टेबल के अनुसार, मतलब जो हमको यहाँ चाहिए उसी के अनुसार हम यहाँ जो हमारा एंटीबायोटिक्स होता है उसको चूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे 2-3 लिख लिए, जैसे बैक्टीरियस प्यूमिलस है या स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस। तो यहाँ पे हम कोई सा भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको अपना ये हमारा होता है बोगर, इसको कोर्क बोगर के होते हैं, जो हमारा यहाँ से और यहाँ से ओपन होता है। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम इसमें छेद बनाते हैं, मतलब आप ये समझिए ये हमारा पूरा आर पार है, तो हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, बोगर में छेद बना देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जितने हमको चाहिए ज़रूरत के अनुसार 5-6 हम यहाँ बना लेते हैं। उसके बाद इसको बनाने के बाद हम यहाँ पे जो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया इसको भी हम अपना एज अ टेबल में देखें, स्टैंडर्ड जो हमारे आईपी में इंडियन फार्माकोपिया में रिकमेंडेड किया गया है उसके द्वारा हम इसको प्रिपेयर करते हैं। उसमें हम करने के बाद उसको पिपेट के द्वारा हम क्या डालेंगे, इसकी हेल्प से, जैसे ये मतलब पूरा हमारा होलो है एक तरह से खाली, तो इसको हम यहाँ डाल के होल करेंगे, तो इसमें ऊपर से पिपेट की हेल्प से हम यहाँ पे भर देते हैं अपना स्टैंडर्ड वाला। तो हमने इसमें भर देंगे। उसके बाद हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख देते हैं।
उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि 1-2 घंटे के बाद हम इसको इनएक्टिवेट में रख देते हैं 18 से 24 घंटे के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो सेम क्राइटेरिया हम अभी इसके साथ समझ लेते हैं, अभी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे टेस्ट के लिए, जो हमें मतलब चेक करना है एक्चुअल में। तो यहाँ हमने वही सेम तैयार किया, फर्स्ट और थर्ड लेयर में हमारा अगार मीडियम, बीच में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमको चेक करना था। इसके बाद हम यहाँ पे उसी के हेल्प से, जो हमारा कॉर्क बोगर था उसकी हेल्प से हम यहाँ पे होल करेंगे, या हम इसको कैविटी भी बोलते हैं, जो आपने कैविटी छेद को बोलते हैं, हम होल को करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इनकी हेल्प से टेस्ट एंटीबायोटिक डालेंगे। यहाँ पे हमने कौन से डाले थे, स्टैंडर्ड, इसमें डाल लेंगे, टेस्ट डाल लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको भी 1 से 2 घंटे के लिए पहले रूम टेम्परेचर पे रहने देंगे। उसके बाद हम इसको इंक्यूबेटर में रख देंगे 18 से 24 घंटे के लिए। और जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको कितना टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टेम्परेचर चूज करते हैं। फिर 18-24 घंटे के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे एक जोन ऑफ इनहिबिशन क्रिएट होगा। कैसा जोन ऑफ क्रिएशन, जैसे यहाँ पे हमारा एंटीबायोटिक पड़ा है तो हमारा इतना एरिया, जैसे ये, फिर ये, हर किसी में अपने जितनी उसकी कैपेसिटी होगी एंटीबायोटिक, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या जोन ऑफ क्रिएट हो जाएंगे। अब ये क्या होता है कि ये तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जब हम इसको इसकी सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोब्स है वो तो ग्रोथ करेगा, तो इसमें कल्चर मीडिया में दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ जहाँ जिसमें हमने इन छेदों में क्या डाल रखा है, अपना एंटीबायोटिक, तो ये क्या करते हैं, ये एंटीबायोटिक अपना असर दिखाएगा और इस वाली जो साइड की जगह है यहाँ पे हमारी ग्रोथ दिखाई नहीं देगी। तो जहाँ ग्रोथ नहीं दिखाई देगी इसको हम बोल देते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन। अब इनहिबिशन का मतलब जानते हैं, इनहिबिट करना मतलब रोकना, तो इनहिबिशन मतलब वो एरिया जहाँ पे हमारा जो माइक्रोब्स है वो ग्रोथ नहीं किया है। तो हमारा कुछ इस तरह बन जाता है, ये हमारा स्टैंडर्ड में। अब हमको टेस्ट में क्या है, टेस्ट में भी हमने सेम टेस्ट अप्लाई किया था। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जब हम इसको सूटेबल कंडीशन देंगे माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए, कुछ टाइम बाद यहाँ पे जब हम देखेंगे 18 से 24 घंटे बाद, यहाँ पे भी कुछ हमारे जोन ऑफ इनहिबिशन क्रिएट होंगे। अब हमको सिंपली करना क्या है कि ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, मतलब जो ये हमारे बने ये हमारे क्या होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, हमारे गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हैं। अब ये हमारा टेस्ट है तो हमने ये बनाया है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ इसको और इसको कंपेयर करना है। अगर ये इसके जितना जो हमारे वो हैं, जैसे ये हमारा डायमीटर है, यहाँ पे लेट कीजिए हमारा 2 सेंटीमीटर आया, तो अगर 2 सेंटीमीटर ही इस वाले ने मारा है तब तो हम कहेंगे जो हमारा टेस्ट है वो स्टैंडर्ड के बराबर है और ये ठीक है। और अगर ये 2 सेंटीमीटर से कम हुआ और ये 2 सेंटीमीटर, तब हम कहेंगे हमारा जो टेस्ट वाला है वो क्या है, खराब है और वो स्टैंडर्ड जितना एक्टिव या पोटेंसी नहीं है। तो इस तरह से हम अपने टेस्ट एंटीबायोटिक को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके चेक कर लेते हैं। सिंपल हमारा कपलेट मेथड है। इसको मैंने नोट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में, जैसे मैंने यहाँ बताया उसी तरह है। अब हम अपना दूसरा वाला समझ लेते हैं। दूसरा हमारा है टर्बिडी मैट्रिक और ट्यूब एसे मेथड। ये भी हमारा सिंपल ही है फ्रेंड्स। तो इसका प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि दिस मेथड डिपेंड अपॉन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल कल्चर। मतलब माइक्रोबियल कल्चर जो हमारा है, माइक्रोब्स है वो ग्रोथ करेंगे, इस चीज़ पे डिपेंड है। किसमें, एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है, उसमें किसकी मदद से, इन अ फ्लूइड मीडियम दैट इज फेवरेबल टू इट्स रैपिड ग्रोथ इन द एब्सेंस ऑफ एंटीबायोटिक। नहीं समझे ना, अभी हम इसमें देखते हैं जिससे आपको समझ आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल समझिए कि एक हमारा क्या है, ये हमारा एक ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है हमारी, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, न्यूट्रिशियंट अगार मीडियम। मतलब एक ऐसे यहाँ पे हमारा जो माइक्रोब्स है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे। ये समझ लीजिए आपकी फेवरेट डिश आपके सामने रख दी तो आप अच्छे से खाने लगेंगे ना बहुत ज़्यादा। उसी तरह जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनकी फेवरेबल कंडीशन, मतलब वो इसमें ग्रोथ कर सके। मतलब अगर हम यहाँ पे जो हमारे न्यूट्रिशन अगार मीडियम है, यहाँ पे अगर हम माइक्रोब्स को डाल देंगे तो ये कुछ ही टाइम बाद क्या हो जाएंगे, इतने से इतने हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ क्या डाला, एक फेवरेबल कंडीशन रखी है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें अपना एंटीबायोटिक डाल देते हैं। अब एंटीबायोटिक इसमें डालेंगे तो वो क्या करेगा, इनकी ग्रोथ को रोकेगा। तो एक तरफ तो उनका न्यूट्रिशन मीडिया है जो ग्रोथ करना चाह रहा है और एक तरफ एंटीबायोटिक है जो इनको रोक रहा है। तो इन दोनों की भिड़ंत होगी और फाइनल रिजल्ट हमें टर्बिडिटी के रूप में दिखाई देगा। टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी एक तरह से धुंधलापन होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर ये समझिए जितना ज़्यादा धुंधला उतने ज़्यादा हमारे बैक्टीरिया, और जितना कम धुंधला हमारा, जैसे बिल्कुल ही प्लेन, इसका मतलब एक भी बैक्टीरिया नहीं है, हल्का हल्का प्लेन मतलब कुछ कुछ बैक्टीरिया हैं। तो यहाँ पे जो टर्बिडिटी, जितनी ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे जो माइक्रोब्स उतने ज़्यादा, जितनी कम टर्बिडिटी उतने कम माइक्रोब। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे टर्बिडिटी की हेल्प से मेंटेन करते हैं।
तो ये हमारा सिंपल है। और जो हमारा कप प्लेट मेथड था वो हमारा डिफ्यूज़न पे था, वो आप यहाँ पे स्टडी कर लेना, मैंने बता ही दिया है। तो ये हमारा क्या था, टर्बिडीमेट्रिक। अब इसको हम इसी तरह से प्रिपेयर करते हैं और ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट पीरियड वाला होता है, 4 से 5 घंटे सिर्फ इसमें लगते हैं फ्रेंड। अब कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक लिया, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक लिया जो हमको मतलब गिवन है, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है कि हाँ ये एक्चुअल में मारता है, किल करता है, इनहिबिट करता है। इसके हमने 5 अलग अलग कंसंट्रेशन प्रिपेयर किया, मतलब यहाँ पे हमने ये ज़्यादा लिया, यहाँ पे उससे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा और कम, यहाँ पे थोड़ा और कम, यहाँ बिल्कुल ही कम लिया हमने, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसका 1-1 ml ये हमने लिए, जैसे 10-10 ml ले लिया हमने, एग्जांपल समझिए। फिर हम इसका 1-1 ml यहाँ अलग अलग डाल लेते हैं, देखिए 1-1 ml हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमने न्यूट्रिशन मीडियम के साथ है, मतलब ये यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छे से करेगा, उस कंडीशन में है, उसका हमने 9 ml एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। तो यहाँ पे 1 ml हमारा इसका था स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक का, 9 ml हमारा किसका हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो हमारा यहाँ टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 10 ml। फिर हम इसको क्या कर देंगे, इनएक्टिवेशन में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, मतलब इसको ग्रोथ करने के लिए रख देंगे। तो अगर हमारा एंटीबायोटिक जितना ज़्यादा पोटेंसी होगा, मतलब जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो उतना ही कम टर्बिड होगा, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकेगा। और जितने कम माइक्रोब्स हमारे ग्रोथ करेंगे उतना ही कम हमारा क्या होगा, टर्बिडिटी होगा। तो हम सिंपली ये यहाँ पे कर देते हैं, इनको इनक्यूबेट में रख देते हैं। और जब हम इसको बना रहे होते हैं स्टैंडर्ड को, तो हमारे यहाँ 3 तरह के हमारे यहाँ पे और हम रख लेते हैं। इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमारे किसके लिए होते हैं, एक हमारा हम बनाते हैं इनक्यूलेटेड कल्चर मीडिया में, मतलब हम इसको ग्रोथ सारा कुछ करा के देख चुके हैं। दूसरा हम 0.5 ml फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट कराते हैं, जिसको हम ब्लैंक बोल सकते हैं। तीसरा हमारा होता है अनइनक्यूबेटेड कल्चर मीडिया, मतलब इसमें माइक्रोब्स नहीं होता। तो इसको हम इसलिए रखते हैं कि जब हम इसको प्रिपेयर करें तो हमारा कम ज़्यादा ना हो, इसलिए हम यहाँ पे इसको एज अ कंट्रोलर के रूप में रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये स्टैंडर्ड प्रिपेयर हो गया। अब हमारा काम क्या है कि जैसे स्टैंडर्ड का हमारा ये बन गया, आप ये देखिए, ये वाला हमारा बहुत ज़्यादा, फिर इससे थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम, यहाँ पे हमारा कुछ भी माइक्रोबियल ग्रोथ शो नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमारे ये पूरा का पूरा फॉर्म हो जाता है, आप समझिए। अब क्या करते हैं हम, सेम हमने ये किया, ये हम टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ टेस्ट वाला हम टेस्ट के अलग अलग ऐसे तैयार करते हैं, फिर उसका भी हम 1-1 ml यहाँ डाल लेते हैं। फिर टेस्ट जो हमारा टेस्ट एंटीबायोटिक है उसमें हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म 9 ml मिला लेते हैं। उसके बाद हम इसको भी इंक्यूबेशन में रख देते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्म हुआ है उसको हम इसकी टर्बिडिटी, जो हमारी नई जो टेस्ट की टर्बिडिटी है उसको और इसके साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं और हम पता लगा लेते हैं कि हमारा इफेक्टिव है कि नहीं। अगर इसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी कम हुई और हमारे जो टेस्ट की टर्बिडिटी है वो ज़्यादा हुई, इसका मतलब क्या है, टेस्ट वाले में हमारे क्या हुए, ज़्यादा माइक्रोब्स ग्रोथ हो गए। और टेस्ट वाले में ज़्यादा माइक्रोब्स ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, टेस्ट वाला हमारा स्टैंडर्ड से कम इफेक्टिव है। क्योंकि हमारी टर्बिडिटी हमको क्या चाहिए, एक्चुअल में हमें टर्बिडिटी क्या चाहिए, बिल्कुल कम चाहिए, तभी तो हमारा जो इफेक्टिव होगा ना, हमारा जो एंटीबायोटिक है वो। तो अगर टर्बिडिटी ज़्यादा हो गई तो हमारा क्या होगा, इफेक्टिव। तो अगर स्टैंडर्ड में हमारे ज़्यादा हुई और टेस्ट वाले में कम हुई, तो हम कहेंगे कि जो हमारा टेस्ट वाला बना है वो एकदम परफेक्ट बना है और वो स्टैंडर्ड से भी अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह से हम कंपेयर करके पता लगा लेते हैं कि कौन सा हमारा टेस्ट वाला बेस्ट है कि नहीं है, टेस्ट वाला हमारा ठीक है कि नहीं है, टेस्ट वाला एंटीबायोटिक। तो इस तरह से हम माइक्रोबायल ऐसे करते हैं और ऐसे में हम पता लगाते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल्स पर ज्वाइन होकर आप बाकी सारे नोट्स ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमको बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।